तो वन पीस भरा है मिस्ट्रीज़ के साथ, बट मिस्ट्रीज़ के साथ आते हैं मिस्टीरियस कैरेक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मिस्ट्रीज़ कैरेक्टर फ्रॉम वन पीस, जो कि आप जानते हैं मिस्टीरियस कैरेक्टर वन पीस से भरे पड़े हैं और इनसे रिलेटेड प्लॉट्स और मिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रो। Beginning to feel like a rap Hokage. From Jenny to Judy to Journey, you know what I mean? Going to be better than Sasuke. Call me Naruto, Uzumaki. Work hard like I'm Rock Lee. Unleash the fox, the y'all flee. Hit it sound like the Nazi, they got a spot. तो नंबर 10 पे आता है बार्थोलोमेओ कूमा, एक फॉर्मर टाइटैनिक 7 वॉरलॉर्ड्स का पार्ट, जो कि कूमा हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा पजलिंग कैरेक्टर रहा है वन पीस में। ऑल्दो वो वन से एक रेवोल्यूशनरी भी रह चुका है, बट कूमा ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए भी काम किया है और उसके जितने भी एक्शंस है वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं होते, क्योंकि वो उसने खुद को इमोशनलेस और एक रिसर्च में भी हिस्सा लिया, बट उसने बहुत सारे इमोशंस भी शो किए थ्रू आउट हिज जर्नी। और उसके जितने भी एक्शंस है, कुछ एक्शंस उसने स्ट्रॉ हार्ट के खिलाफ लिए, बट कुछ एक्शंस उसने स्ट्रॉ हार्ट के बेनिफिट के लिए लिए। तो हमें ये पता नहीं है कि वो किसके साइड में है, वो क्या करना चाहता है एंड वो कैसा कैरेक्टर है एग्जैक्टली हमें वो भी नहीं पता। हमें अभी तक मांगा में भी ये नहीं बताया गया है कि उसके मोटिवेशंस क्या हैं, और वो अभी भी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बना हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और अभी वो कहाँ पे है। बट बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि अब वो हमेशा अपने हाथ में एक बाइबल कैरी करता है, हमें अभी तक वो भी नहीं पता चले कि वो क्या है। एंड नंबर 9 पे आता है हमारा मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड रियली वन ऑफ द इविलेस्ट कैरेक्टर है वन पीस का। वो लिटरली एक पायरेट, मैं बस पायरेट अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे मन में ब्लैक बियर्ड बनता है कि वो एक पायरेट की तरह काम करता है। वो डरता है, वो भागता है, वो दूसरों से छीनता है, वो दूर। बट इस सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसने सिर्फ मार्शल डी टीच ने अभी तक किया है और किसी ने नहीं, जैसे कि एक बॉडी में 2 डेल फ्रूट होना और सैंक्स के फेस में स्कार देना। डेफिनेटली मार्शल डी टीच वन ऑफ द मिस्टीरियस कैरेक्टर है और करेंटली वो वन ऑफ द 4 एम्पायर्स में भी काउंट होता है एंड वो वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है वन पीस। तो हमारे ओरिजिनल वन पीस के फाइंडर द गोल्डी रॉजर, जो किंग ऑफ द पायरेट्स भी थे, फर्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स, उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने जर्नी में और हमने भी उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। बट उनके इस फेमस जर्नी में उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, हमने उन्हें भी देखा। बट उनके इस फेमस जर्नी में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में अरोज हुए फॉर गोल्डी रॉजर, जैसे कि वो पायरेट क्यों बनना चाहते थे, वो उस एज में पायरेट बने थे या उस टाइम पीरियड में पायरेट बने थे जहाँ पे ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट नहीं हुआ था और बहुत ही कम लोग थे जो वन पीस के बारे में जानते थे या वन पीस को खोजने की ट्राई कर रहे थे। बट ऐसे कौन से मोटिवेशन थे जिनकी वजह से गोल्डी रॉजर एक पायरेट बने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट ऑफ हिज एक्शन एट द फेमस गॉड वेल इंसिडेंट के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पे कहा जाता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट हुआ था, जहाँ पे कहा जाता है रॉक डी ज़ेबेक पूरी टीम वर्सेस हमारा मरीन हीरो गार्ब एंड गोल्डी रॉजर। बट हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया गॉड वैली इंसिडेंट में क्या हुआ था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें ये नहीं पता कि रॉजर ने लाफ टेल पे क्या खोजा जो उन्हें हंसने पे मजबूर कर देता है। उन्होंने जो ट्रू हिस्ट्री का पार्ट फाइंड किया था, उन्होंने उसका क्या उन्होंने स्प्रेड किया या अलग तरीके से कहीं स्टोर किया या क्या किया। एंड रॉजर की स्टोरी बहुत ही ज्यादा टाइड है पुराने टाइम के वर्ल्ड से एंड हम सब कुछ जानना चाहेंगे अबाउट द गोल्डी रॉजर से पहले की स्टोरी खत्म हो जाए। एंड नेक्स्ट नंबर 7 पे है द 5 एल्डर्स एके गोरोसी। यस, आप लोग बोल रहे होंगे कि 5 एल्डर्स तो 5 हैं, वो 5 मेंबर हैं, बट आई थिंक कि वो 5 एक ही प्लेस पे स्टैंड करते हैं और उनसे जो रिलेटेड मिस्ट्रीज़ है वो भी काइंड ऑफ सेम ही है। तो मैंने उन्हें अलग अलग करने की जगह बस एक जगह कर दिया है, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो 5 एल्डर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि बहुत लोग तो उनके बारे में जानते भी नहीं है। उनका नेम्स तो कोई ही नहीं जानता। लिटरली सब उन्हें बस गोरो से 5 एल्डर्स करके बुलाते हैं। अब कुछ दिन पहले हमें बस उनका नाम रिवील किया गया है, बट हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो क्या करते हैं और 5 गोरो से किसके लिए काम करते हैं। 5 गोरो से काम करते हैं ईमू के लिए, बट वाई, वो क्यों ईमू के लिए काम करते हैं, उनका मकसद क्या है और क्या वो भी ईमू की तरह बहुत ही ज़्यादा पुराने वक्त से हैं? अगर नहीं तो इतने कम वक्त में वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए और वो अचीव क्या करना चाहते हैं, उनका एंड गोल क्या है, हमें अभी तक ये भी नहीं पता चला है। तो नेक्स्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि
हमें बहुत पहले से तंग कर रहा है, क्योंकि हमने उसका नाम बहुत ही पहले से सुन रखा था, बट हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। ठीक है, तो वो कैरेक्टर है डॉक्टर वेगापंक। वर्ल्ड गवर्नमेंट के लीडिंग साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक बहुत ही पहले टाइम से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वही है जिन्होंने कुमा को मॉडिफाई किया और एक साइबॉर्ग बनाया। अपेरेंटली डेल फ्रूट्स के सीक्रेट को भी अभी फ़िलहाल वही डिकोड कर रहे हैं या कर सकते हैं, और पंक हज़ार्ड की जो लेबोरेटरी है उसे भी क्रिएट करने के पीछे वेगापंक का ही हाथ था। वेगापंक एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस साइंटिस्ट है, बट अनटिल रिसेंटली मांगा में हमें रिसेंटली ये पता चला है कि डॉक्टर वेगापंक नारुतो की पेन की तरह है, जो कि थोड़ा पूरा करके पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा करना चाहते हैं। वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाना चाहते हैं जिससे पूरे वर्ल्ड को एनर्जी मिले और सारा वॉर ख़त्म हो जाए, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट उनके पावर का बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ करने वाला है। बट वेगापंक के सीक्रेट हमें धीरे धीरे अनराइवल हो रहा है, बट उनका कनेक्शन रेवोल्यूशनरीज के साथ क्या है और उन्होंने अपनी बॉडीज़ को स्प्लिट कैसे किया या डेविल फ्रूट का सीक्रेट क्या है, ये हमें अभी तक नहीं पता चला, और वो क्यों काम कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस बात है रिलेटेड टू डॉक्टर वेगापंक। एंड वी होप जैसे ही एग हेड आर्क कंप्लीट होगा हमें उसके बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। तो नंबर 5 पे है मंकी डी ड्रैगन। वर्ल्ड के बहुत ही बड़े ग्रुप का लीडर होने के साथ साथ मंकी डी ड्रैगन लूफी के फादर भी है। तो हमने बस लॉकडाउन में उसकी थोड़ी सी काइंड ऑफ पावर देखी थी जो कि नेचर और स्टॉर्म से रिलेटेड थी, बट हमें भी नहीं पता कि वो नेचुरल था या वो ड्रैगन की पावर थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रैगन की अपीयरेंस जो कि लॉकडाउन में से लूफी को सेव किया था बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी, क्योंकि उसने अभी उस टाइम भी लूफी को ये नहीं बताया था कि वो लूफी का फादर है। बट एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे डाउन करने वाला है और इसने लूफी को क्यों नहीं रेज किया और उसकी पावर्स क्या हैं। ऑल्दो हमने उसे स्ट्रॉन्ग लाइक एबिलिटीज़ देखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन थ्योरी है, बट ड्रैगन एक बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर सीक्रेट रखने वाला बंदा है जो कि अभी तक कुछ रिवील नहीं हो उसके बारे में, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ग्रुप चलाता है। ये भी कहा जाता है कि वो वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिमिनल है और उसकी बाउंटी इवन गोल्डी रॉजर से भी ज़्यादा हाई गई है। उसकी बाउंटी अभी तक टॉप में है, वो सबसे ज़्यादा बाउंटी वाला बंदा है और अभी तक हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। बट आई गेस कि न्यूज़ फ्यूचर में एक वॉर आने वाली है जहाँ पे रेवोल्यूशनरीज वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा और वहाँ पे हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। देन नेक्स्ट नंबर 4 पे है रॉक डी ज़ेपिक, एक ऐसा पायरेट जिसे हराने के लिए गोल्डी रॉजर और गार्ब को एक साथ लड़ना पड़ा था। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस फिगर वाले कैरेक्टर है जिसके बारे में अब तक हमें कुछ बताया नहीं गया। उसकी पहली फ़ोटो हमें ओडा सेंसे ने ब्लर करके दिखाई थी, बट उसके बाद हमें उसे एक क्लियर लुक तो मिला था। ये लीडर था रॉक्स पायरेट का, जहाँ पे 3 फ्यूचर एम्परर्स चार्लेट लिन और काइडो, एक ऐसे ग्रुप का लीडर होना जहाँ पे ये 3 लोग हैं और उसे कंट्रोल करना श्योर रॉक डी ज़ेपिक के बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर था। अभी तक गॉडवेल इंसिडेंट्स के बाद हमें कुछ नहीं पता चला कि उसका क्या हुआ या उसकी पावर्स का क्या हुआ, उसके पास क्या पावर्स थी और वो कैसे हारा। हमें अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। हमें उसके फुल अपीयरेंस या उसका नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ नहीं पता चला, क्या उसका कोई बेटा था। एक ऐसी भी थ्योरी जाती है जहाँ पे हमें ऐसा बोला जाता है कि रेवोल्यूशनरीज का हेड मंकी डी ड्रैगन रॉक डी ज़ेपिक का ही बेटा है, क्योंकि उनके अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, बट इसकी कैरेक्टर बट रॉक डी ज़ेपिक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है। तो ना अब हम आ चुके हैं टॉप 3 में और 3rd नंबर पे आता है एक ऐसे कैरेक्टर जिसे सालों में सिर्फ एक स्क्रीन दिया जाता है। यस, अगर आप ट्रू वन पीस फैंस हो गए तो आपने इसे गेस कर दिया होगा, ये है शेंक्स या अकागामी नो शेंक्स। बिसाइड रॉजर, शेंक्स एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्ट्रीज़ क्रिएट की हैं और जबकि इतने लंबे टाइम तक सीरीज़ रन हुआ है हमें इस बारे में बहुत कम दिखाया गया है। वो अभी करेंटली वन ऑफ द 4 एम्परर्स का पार्ट है और वही है जिसे लूफी को इंस्पायर किया था और उसे उसका सिग्नेचर स्ट्रॉ हेड दिया था। शेंक्स
अपेरेंटली रॉजर के क्रू का एक मेंबर रह चुका है और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अलाइव भी है वन पीस वर्ल्ड में। और नहीं पता कैसे बट उसने मैनेज कर लिया था सोलो मीटिंग विद 5 एल्डर्स। उसने 5 एल्डर्स या गोरसो के साथ एक मीटिंग कर रखी है। सेंक्स की बैक स्टोरी क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अभी तक हमें नहीं पता चला। वन पीस फैंस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में सेंक्स की बैक स्टोरी पक्का ही पक्का होगी। एंड नाउ जबकि मांगा फाइनल सागा में पहुंच चुकी है, हमें रेड हेयर पायरेट्स के बारे में और जानने को मिल रहा है और सेंक्स अब ऑफ्टन दिखने लगा है वन पीस में। बट अभी तक सो फार अभी तक जहाँ पे स्टोरी गई है, सेंक्स सिर्फ एक टीज़र की तरह आया है। हमें उसके बारे में बस एक ग्लिम्स दिखाया जाता है उड़ा। तो सेकंड पे आता है जॉय बॉय। तो अगर मैं बात करूँ जॉय बॉय की तो मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल जॉय बॉय की, ना कि उसके कोई सक्सेसर या लूफी की बात कर। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल जॉय बॉय जो कि 800 साल पहले था, जो कि वॉइड सेंचुरी के टाइम पे एग्जिस्ट करता था। जॉय बॉय अपने टाइम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बंदा था और ऐसा भी कहा जाता है कि वो लिबरेशन लाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में, या शायद वो एंशिएंट किंगडम का पार्ट था। बट जॉय बॉय के बारे में तक कुछ बताया नहीं गया। उसका नाम 2-3 बार स्टोरी में आया है। हमने जुनीशा को भी ये कहते सुना है कि जॉय बॉय हैज़ रिटर्न्ड, बट ओरिजिनल जॉय बॉय का क्या, उसकी स्टोरी का हमें अभी तक उसकी स्टोरी का कुछ पता नहीं चला है। बट क्या फ्यूचर में पता चलने वाला है, ये एक क्वेश्चन है कि हमें उसके बारे में कुछ पता चलेगा कि नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि लूफी को उसके ओरिजिनल पावर जॉय बॉय से ही मिली है। इट मीन्स कि लूफी ने जो डेल फ्रूट खाया है 800 साल पहले जॉय बॉय ने भी सेम डेल फ्रूट खाया था। और उसकी मिस्ट्रीज में ये भी शामिल है, उसने किसी मरमेड से एक प्रॉमिस भी किया था कि वो नोआ को वापस समुद्र में लेके आएगा और उसी के साथ कुछ करेगा। क्यों और वो नोआ के साथ क्या करने वाला था। नोआ जबकि इतनी बड़ी शिप है, क्या वो पूरे फिशमैन को कैरी करने वाला था टू द अपर सरफेस। बट हाउ है जॉय बॉय की ट्रू नेम, ट्रू अपीयरेंस और उसका हिस्ट्री में जो रोल था वो अभी तक छुपा के रखा गया है बाय ओडा सेंसेई। बट हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है ये हिस्ट्री का, और वन पीस की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अमेजिंग है और हम उनके बारे में बहुत ही जल्दी जानना चाहेंगे। तो प्लीज़ ओडा सेंसेई, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रू हिस्ट्री ऑफ वन पीस। एंड नाउ हम आ चुके हैं टॉप 1 पे। तो 1 पे एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है ऑफ कोर्स, और वो अभी तक हमें उसकी अपीयरेंस नहीं दिखाई है, हमें उसके जेंडर के बारे में पता नहीं है या उसकी हिस्ट्री वो किससे रिलेटेड है। बट वो वर्ल्ड को रूल कर रहा है सीक्रेटली, और वो वर्ल्ड को रूल कर रहा है इसके बारे में वर्ल्ड को भी नहीं पता। येस यू गेस्ड इट राइट, ये है ईमू। तो 5 एल्डर्स जो कि नॉर्मली स्टैंड करते हैं पूरे वन पीस के वर्ल्ड में, ऐसा नॉर्मल पीपल को लगता है। बट एक मिस्टीरियस फिगर है जो कि ईमू है और वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करता है। वो इवन 5 एल्डर्स से भी ऊपर है और वही है जो कि 5 एल्डर को ऑर्डर्स देता है। अभी तक हमें ईमू की ट्रू अपीयरेंस भी दिखाई नहीं गई है। हमें बस उसके शैडोज लाइक स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं जहाँ पे उसे पूरा ब्लैक दिखाया गया है। अभी तक उसका जेंडर भी अननोन है। और ईमू जो पूरे वर्ल्ड को रूल करता है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली एम्प्टी थ्रोन जहाँ पे किसी को बैठना नहीं चाहिए वहाँ पे बैठता है ईमू। बट कैसे, और ईमू के पास ऐसी कौन सी पावर है जो कि पूरे आइलैंड को वेपराइज कर देती है और ऐसा गड्ढा छोड़ती है जो कि पूरे सीज़ में एक ऐसा ब्लैक होल टाइप क्रिएट कर देता है, जैसे कि हमने एनीज लॉबी के नीचे देखा था। ऐसी कौन सी पावर है जो कि पूरे आइलैंड को धूल में कन्वर्ट कर सकती है। डैम पावरफुल। तो ईमू के बारे में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे मन में आते हैं, जैसे कि ईमू कितने साल से वर्ल्ड को रूल कर रहा है, क्या वो, और उसे किससे डर है, वो ऐसा छुप के क्यों करता है, वो सबके सामने भी आके वर्ल्ड को रूल कर सकता है, उसके पास उतने पावर है कि वो वर्ल्ड को रूल कर सकता है। एंड जो हमने उसके बेसमेंट में देखा था एक स्ट्रॉ हैट जो कि फ्रीज था, और वो ऐसा वैसा स्ट्रॉ हैट नहीं, जाइंट स्ट्रॉ हैट था। एंड डैम इट इज़ कनेक्टेड टू लूफी स्ट्रॉ हैट। बट वो क्या कर रहा था वहाँ पे और वो क्या था। एंड द ओनली थिंग जो हमें ईमू के बारे में सर्टेन है कि वो एम्प्टी थ्रोन में बैठने नहीं वाला है इन द एंड ऑफ द सीरीज। तो गाइस ये एक वीडियो थी टॉप 10 मिस्ट्रीज कैरेक्टर इन वन पीस मिस्ट्रीज से भरा है, तो उसके कैरेक्टर्स भी मिस्ट्रीज से भरे होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अमेजिंग एनिमे कंटेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।